नमस्कार साथियों। बहुत सारे विद्यार्थी चिंतित है कि क्या वाकई में राजस्थान सरकार का एक जो बड़ा एग्जाम है वो सीईटी है। तो ये सीईटी है क्या? क्या वाकई में सीईटी को पास करना जरूरी है या फिर नहीं है? अगर सीईटी पास नहीं हुई तो हमारा क्या होगा, और अगर वाकई में हमने सीईटी पास अगर 2026 में कर ली तो क्या हमारी नौकरी पक्की होगी या फिर नहीं होगी? इस वीडियो के माध्यम से आप संपूर्ण जानकारी ले पाएंगे। इस वीडियो के अंत तक बने रहना। अगर कोई भी नया विद्यार्थी है और लेटेस्ट अपडेट पाना चाहता है तो वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। जरा देख रहे हैं, यहाँ पर आप थंबनेल देख रहे हैं। इस थंबनेल में बड़ा बड़ा लिखा हुआ है कि सीईटी क्यों जरूरी है। इसलिए दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो सीईटी का नाम सुनकर कि वाकई में सीईटी है क्या, इससे होगा क्या, और राजस्थान सरकार क्या सीईटी के बेस में हमें नौकरी दे देगी या फिर नहीं देगी, ये बहुत सारे उनके दिमाग में क्या चल रहे हैं, डाउट चल रहे हैं। तो वो भी मैं क्या करूंगा, आपको क्लियर करूंगा। दूसरा है कि सीईटी पास करने का मतलब क्या अपनी नौकरी पक्की हो जाएगी या फिर नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उन विद्यार्थियों से पूछो जिन्होंने पिछली सीईटी का एग्जाम दिया था, और जिन विद्यार्थियों से पूछना जिन्होंने सीईटी पास नहीं करी उनका क्या हुआ। तो बता दूं, जिन विद्यार्थियों के सीईटी पास है उनके सामने 2026 में बहुत सारी नौकरियां थी। कौन कौन सी थी? राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के 10,000 पद हैं, राजस्थान में एलडीसी के 11,000 पोस्ट हैं, वनपाल के पोस्ट हैं। इस प्रकार बहुत सारी आप देख सकते हैं ये विज्ञप्ति ली। लेकिन जिन्होंने सीईटी पास नहीं किया उनका क्या हुआ? उनका पूरे के पूरे 2 से 3 साल क्या हो चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं। इसका मतलब क्या वाकई में अगली बार भी ऐसा होगा या फिर नहीं होगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। फिर देखेंगे हकीकत क्या है। ये हकीकत वाकई में इस वीडियो के माध्यम से आप जान पाएंगे। सबसे पहले राजस्थान सरकार ने क्या निकाला है, वो निकाला है अपने पास में सीईटी 2026 का नोटिफिकेशन। चलो मान लिया 2026 में नोटिफिकेशन निकाला है, उसके अंदर किस प्रकार से इन्होंने जो एग्जाम डेट है और फॉर्म भरने की तिथि है वगैरह जारी कर दिए। यानी अभी आप सीईटी 10+2 का नोटिफिकेशन निकल चुका है। लाखों विद्यार्थी हैं जिन्होंने 12वीं पास कर ली है। अब उनके सामने है कि सर अब हम करें तो क्या करें, क्या राजस्थान पुलिस की सीधी तैयारी करें या फिर एलडीसी की? आपको मैं बता दूं, सबसे पहले आपको इन दोनों की तैयारी नहीं करनी है। सबसे पहले अगर आपको कोई तैयारी करनी है तो वो करनी है सीईटी, यानी सम्मान पात्रता परीक्षा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। राजस्थान का जो सरकार कंडक्ट करवा रही है वो आपको देना अनिवार्य है। तो इसका मतलब इसका नोटिफिकेशन निकल चुका है। सरकार के द्वारा एग्जाम डेट जारी की जा चुकी, जिसमें एग्जाम है 23, 24 और 25 अक्टूबर। इसका मतलब है अब आपके पास में समय कितना है, 4 महीने का है। और 4 महीने का जो समय है उसको शानदार तैयारी करना। क्या सर अगर मान लो सीईटी पास हुई तो हमारे पास में कौन कौन सी नौकरी है जिसके अंदर हम अपना सिलेक्शन ले पाएंगे? जरा देखें, इसका नोटिफिकेशन देखें। 23/10 से अपने पास इसका एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे, 23 से लेके 25 तक, और ग्रेजुएशन का 1/12 को एग्जाम है। ठीक है, अब जरा देखें, आराम से देखें। यहां पर मैंने आपके सामने इस प्रकार का राजस्थान सरकार के द्वारा सीईटी जो 10+2 है उसमें कौन कौन सी विज्ञप्ति है। अगर आपके 40% नेगेटिव मार्किंग, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया, ये सब कंप्लीट होने के बाद में आप सीईटी का स्कोर कार्ड आपके पास में रहता है तो आप कौन कौन सी भर्ती के अंदर अपना फॉर्म भर पाएंगे। तो यहां पर देख सकते हैं आपके सामने लगभग अगर मान के चले राजस्थान 10+2 के आधार पर 14 कितनी है, 14 आपके पास विभाग है जिसके अंदर ये पोस्टें निकलेगी। और कौन कौन से विभाग है और कौन कौन सी पोस्ट है जरा देखें। पहली है राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा यानी वनपाल। अभी आपने देखा है, यानी कल ही राजस्थान में वनपाल का एग्जाम हुआ, और वो कौन सा विद्यार्थी दिया? जिन्होंने पिछले सीईटी का एग्जाम पास किया था वही विद्यार्थी दिया है। और जिन्होंने सीईटी पास नहीं किया वह विद्यार्थी वनपाल का ना तो फॉर्म भर पाया है और उसके सपने भी क्या हो चुके हैं, चकनाचूर हो चुके हैं। दूसरा देखें, राजस्थान अल्पसंख्यक मामलात अधीनस्थ सेवा के अंदर छात्रावास अधीक्षक है, जहां राजस्थान सरकार के जितने भी हॉस्टल्स है गवर्नमेंट के हॉस्टल, उसके अंदर छात्रावास अधीक्षक की पोस्ट होती है। वहां पर भी वो भी किसमें है, सीईटी 10+2 में। राजस्थान आबकारी अधीनस्थ सेवा जमादार ग्रेड 2 की पोस्ट है। उसके अलावा राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा में राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के इस बार 9,000 पद है। वही विद्यार्थी दे पाएगा जिन विद्यार्थी की सीईटी का 10+2 क्या है, क्रैक किया हुआ है यानी पास किया हुआ। उसके अलावा राजस्थान लोक सेवा आयोग
यानी आरपीएससी के अंदर लिपिक ग्रेड सेकंड यानी एलडीसी सेकंड ग्रेड की पोस्ट है। उसके अलावा राजस्थान सचिवालय, राजस्थान का जो सेक्रेटरी है वहां पे भी क्या है, लिपिक ग्रेड सेकंड की पोस्ट है। राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय, राजस्थान सरकार के जितने भी गवर्नमेंट विभाग है उनके अंदर सब के अंदर ऑफिस है और उस सब ऑफिस के अंदर एक जो लिपिक ग्रेड सेकंड की पोस्ट है वहां पर अधीनस्थ का मतलब है चाहे वो एजुकेशन डिपार्टमेंट हो सकता है, चाहे वो चिकित्सा डिपार्टमेंट हो सकता है, चाहे वो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट हो सकता है या चाहे वो ग्राम पंचायत हो सकता है। ठीक है, ये बहुत सारे विभाग है जिसके अंदर लिपिक ग्रेड सेकंड की पोस्ट है। उसके अलावा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड यानी आरएसएसबी बोर्ड है, वहां पे भी आपके सामने लिपिक ग्रेड सेकंड की पोस्ट देखने को मिलेगी। उसके अलावा राजस्थान पंचायती राज में कनिष्ठ सहायक की पोस्ट है। राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड में कनिष्ठ सहायक की पोस्ट है। राजस्थान कृषि उपज मंडी के अंदर कनिष्ठ सहायक की पोस्ट है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी आरबीएसई अजमेर के अंदर भी लिपिक ग्रेड सेकंड की पोस्ट है। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ये अपने पास में पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, वहां पे भी कनिष्ठ सहायक की पोस्ट है। उसके अलावा जेडीए जयपुर विकास प्राधिकरण में भी कनिष्ठ सहायक की पद है। इसका मतलब है कि वाकई में सीईटी बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? अगर इनमें से किसी का भी सपना है इसमें सिलेक्शन लेने का, वही विद्यार्थी इसमें सिलेक्शन ले सकता है जिस विद्यार्थी के सीईटी 10+2 क्या कर रखा है, पास कर रखा है। उसके अलावा अगर मान लो कि आपने सीईटी ग्रेजुएशन का एग्जाम दिया है तो क्या होगा, सीईटी ग्रेजुएशन वाले विद्यार्थियों के लिए भी वही सेम प्रोसेस है, उसका एग्जाम कंडक्ट होगा। अगर पास होते हो तो अगले 3 साल में राजस्थान सरकार की जो भर्ती निकलेगी उसमें अपना फॉर्म भरोगे। बड़ी से बड़ी भर्ती जरा देखिए, पटवार की भर्ती है, उसके अलावा वीडियो की भर्ती है और वीडियो में राजस्थान सरकार ग्रामीण विकास पंचायती राज विभाग ने भी इन्होंने बता दिया कि इस बार जो वीडियो की पोस्ट है वो कितनी रहने वाली है। इस बार ग्राम विकास अधिकारी की L6 पे देखेंगे 3099 पोस्ट है, वरिष्ठ ग्राम विकास अधिकारी के 1250 है, तो लगभग 4000 प्लस पोस्ट आपको वीडियो में देखने को मिलेगी। उसके अलावा पटवार में है, ठीक है, उसके अलावा जूनियर अकाउंटेंट में है। तो ये सारी की सारी पोस्ट है किसमें, ये अपने पास में दोस्तों सीईटी पास करने के बाद में। अब जरा मैं बता दूं, क्योंकि देखो सीईटी जो अपने पास में सरकार ने इंपोर्टेंट कर दिया है तो आपके सामने और कोई चारा नहीं, और कोई आपको चारा नहीं। 2026 में सीईटी में अपने पास में ध्यान रखना क्या क्या अपने पास मिनिमम अपने पास देखेंगे तो 40% अंक लाना बहुत अनिवार्य। अगर 40% अंक नहीं लेके आए तो इसका मतलब है अगले 3 साल आपके क्या हो जाएंगे, अगले 3 साल यानी पूरे के पूरे दोस्तों बर्बाद हो जाएंगे। तो अपने 3 साल पूरे बर्बाद नहीं करने हैं। क्यों? क्योंकि करना है अपन को सीईटी 2026 को क्रैक, और इस बार क्रैक अपने स्कोर कार्ड आपने हाथ में लेना है इस बार। इसके अलावा दोस्तों इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी, और नेगेटिव मार्किंग कितनी रहेगी, तो नेगेटिव मार्किंग इस बार 1/3 यानी अगर देखें तो 0.66 ये अपने पास में है जो नंबर कटेंगे। एक पर्सन में 2 अंक मिलेंगे, अगर गलती करी है तो 0.66 कट जाएगा, लेकिन इसके साथ में क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन होगा। क्यों होगा? क्योंकि इस बार जो एग्जाम है वो अपने पास में 3 दिन चलने वाले। कितने दिन चलने वाले? 3 दिन चलने, और 3 दिन चलेंगे, इसका मतलब टोटल पेपर कितने बनेंगे जरा देखें। इसका एग्जाम कंडक्ट होगा वो होगा अपने पास में, एक तो होगा अपने पास में 23, उसके अलावा 24 और उसके अलावा 25 कब है, और अक्टूबर 2026 में। इसका मतलब है इसमें 2 पेपर बनेंगे, इसमें आपके 2 पेपर बनेंगे और इसमें आपके 2 पेपर बनेंगे। टोटल आप देखेंगे तो आपके सामने टोटल 6 पेपर देखने को मिलेंगे, और 6 पेपर का मतलब है सरकार ने बोला है कि अगर राजस्थान सरकार किसी भी एग्जाम के अंदर 1 से अधिक पेपर बनाएगी उसमें नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू की जाएगी। और नॉर्मलाइजेशन का मतलब है अगर आपके नेगेटिव नंबर ज्यादा हुए यानी प्रश्नों गलत प्रश्न ज्यादा हुए तो इसका मतलब जितने स्कोर आपका बन रहा है उसमें से कम नंबर आपके बन जाएंगे। ये मैं आपको पहले से ही बता दूं, इसलिए हो सके तो जितना कम नेगेटिव हो उतना ही आपको कर लेना, ये चीज ध्यान रखें। क्यों? इसके अलावा ध्यान रखेंगे क्योंकि सरकार ने इस बार वैलिडिटी जो है वो क्या कर दी है, वैलिडिटी कर दी है अपने पास में इस बार पूरा का पूरा 3 वर्ष के लिए। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसका मतलब है अगले 3 साल के अंदर जितने भी अपने पास में गवर्नमेंट जो एग्जाम यानी गवर्नमेंट जो वैकेंसीज निकालेगी, इसका मतलब वैकेंसीज कौन सी होगी, ये वैकेंसी सारी राजस्थान पुलिस है, एलडीसी है, पटवार है, वीडियो है, वनपाल है,
इसके अंदर वही विद्यार्थी फॉर्म भरेगा जो विद्यार्थी सीईटी 2026 को क्रैक करेगा। इसलिए बता रहा हूं क्यों जरूरी है, सभी 12वीं पास विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य कर दिए गए। पहली बात बता रहा हूं, अगर मान लो अनिवार्य नहीं होता तो हम भी आपके सामने यही चीज बोलते कि आप इस एग्जाम की डायरेक्ट तैयारी कर सकते हो। इसलिए आप डायरेक्ट तैयारी, पहले बता दूं राजस्थान सरकार, ये जो अपने पास सीईटी है इसका जो सिलेबस है वो लगभग सभी भर्ती परीक्षाओं से ऊपर है। इसका मतलब है अगर आप सीईटी की तैयारी करते हैं तो ऑटोमेटिक आपके सामने किस किस की तैयारी होगी जरा देख ले। अगर आपने सीईटी की तैयारी की, ठीक है, तो सीईटी की तैयारी के साथ में कौन कौन सी तैयारी आपके साथ में हो जाएगी तो जरा देखिए। इसके साथ में आपकी निम्न प्रकार के जो एग्जाम है उसकी तैयारी हो जाएगी। इसका मतलब पहला अगर अपन मान के चले 10+2 से पहले लेके चलते हैं, इसका मतलब पहले अपने पास में राजस्थान पुलिस लेके चलते हैं, तो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के अगर 9000 पद होंगे तो इसकी तैयारी हो जाएगी। इसमें सिर्फ एक टॉपिक होगा और वो टॉपिक होगा महिला एवं बाल अपराध वाला टॉपिक है, एडिशनल 10 क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ वही आपको करना है, बाकी सारा का सारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके अलावा दूसरी है अपने पास में एलडीसी की भर्ती, जो एलडीसी का जो सिलेबस है वो कंप्लीट सीईटी के सिलेबस में आपको कवर हो जाएगा। तीसरा अपने पास में वनपाल है और वनपाल के अंदर बता दूं अपने पास पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। उसके अलावा अपने पास में छात्रावास अधीक्षक का है, तो छात्रावास अधीक्षक का भी आप देख रहे हैं, ये भी कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा। कुछ टॉपिक हो सकता है वो देखने आपको अलग से पढ़ने पड़े, लेकिन बाकी लगभग 90% सिलेबस कंप्लीट। उसके अलावा ये 10+2 के बाद में अगर मान लो आपका सीईटी जो ग्रेजुएशन है तो उसके अंदर अगर आप पटवार देखें तो पटवार का पूरा सिलेबस आपको सीईटी के अंदर कवर हो जाएगा। उसके अलावा वीडियो का पूरा सिलेबस इसमें कवर हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा अपने पास में और भी जो भर्ती है जो ग्रेजुएशन लेवल पे है, जैसे जूनियर अकाउंटेंट है, तो उसमें सिर्फ अकाउंट से रिलेटेड जो भी टॉपिक है वो आपको पढ़ना है, बाकी क्या करना है, बाकी सारा का सारा कवर आपका ऐसे सीईटी के अंदर हो जाएगा। इसका मतलब है लगभग 90% तैयारी ऑलरेडी आपकी सीईटी के साथ में अगले एग्जाम की हो रही, तो टेंशन लेने की आवश्यकता क्या। लेकिन ये बता दूं इस बार जो सीईटी का एग्जाम है इसको गलती से भी आपको हल्के में नहीं लेना, ध्यान रखना क्या करना, इस बार भी गलती से हल्के में मत लेना। अगर मान लो आपने इस बार सीईटी के एग्जाम को हल्के में लिया तो देखो क्या क्या हो सकता है नुकसान। अगर हल्के में आपने लिया तो सबसे पहले बात करता हूं अपने पास में क्या क्या इसके नुकसान होंगे जरा देखें। इसके नुकसान अपने पास में इस प्रकार होंगे, पहले तो अपने 3 साल पूरे के पूरे क्या हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, ठीक है, 3 साल पूरे के पूरे बर्बाद। इसके अलावा किसी कोई भी एग्जाम यानी जो अपने पास में 10+2 है के बेसिस पे, किस पे 10+2 के बेसिस के ऊपर हो गए, वो आप किसी का भी फॉर्म नहीं भर पाएंगे। ये चल क्या हो गया, फॉर्म नहीं भर पाएंगे। इसका मतलब है क्या करेंगे, घर बैठे बैठे कुछ नहीं रील देखो, इसके अलावा कोई ऑप्शन आपके पास में रहने वाला नहीं है, ये चीज ध्यान रखें। 3 साल बर्बाद, किसी भी एग्जाम की तैयारी नहीं कर सकते। आपके सामने आपके गार्जियन क्या कहेंगे कि 3 साल बेटा घर पे बैठ के रील चलाओ, ऐसा कभी भी नहीं कहेंगे। इसलिए मैं पहले बोल रहा हूँ सचेत हो जाओ। सरकार वाकई में इस बार सिलेबस में भी सरकार ने क्या किया, इसको सीईटी का जो सिलेबस है उस सिलेबस में भी बदलाव किया। सिलेबस में बदलाव इस प्रकार किया है कि कुछ टॉपिक इस बार नए जोड़े। नए का अगर मान के चलो तो जैसे आप नशा मुक्ति देख सकते हो, उसके अलावा सीपीआर रिलेटेड देख सकते हो, प्राथमिक उपचार देख सकते हो, उसके अलावा योग यानी मानसिक जो अपने पास में या शारीरिक फिटनेस है उस प्रकार के टॉपिक। तो 4 नए टॉपिक जुड़े हैं और इसके अलावा सिलेबस पिछला वाला सेम है, लेकिन इस बार बता दूं पेपर वाकई में थोड़ा सा लेवल का आएगा। इस बार जो पेपर आएगा वो क्या आएगा, लेवल का आएगा। और लेवल का क्यों आएगा वो मैं बता दूं क्यों, क्योंकि पिछली बार अगर अपन मान के चले तो बहुत सारे विद्यार्थी कम से कम 6 से लेके 8 लाख विद्यार्थी पास हुए थे। 6 से लेके 8 लाख विद्यार्थी क्या हुए थे, पास हो गए थे। बट इस बार अगर आप मान के चले निम्न प्रकार के जो अपने पास में बदलाव है, जैसे सिलेबस में बदलाव है और उसके अलावा परीक्षा स्कीम में बदलाव है, उसके अलावा 40% अंक के साथ में नेगेटिव मार्किंग है, नॉर्मलाइजेशन है, ये सारा प्रोसेस के बाद में अगर अपन मान के चले तो मेरे को अगर आइडिया लगे तो मात्र 2 से लेके 2.5 लाख विद्यार्थी, 2 से लेके सिर्फ 2.5 लाख विद्यार्थी क्या होंगे, पास होंगे। और अगर इतने ही पास हुए तो इसका मतलब है अगली 2027 के अंदर जो भर्ती निकलेगी उन्हें बहुत सारे जिसके अंदर वाकई में तैयारी बहुत मजबूत है विद्यार्थी की, वो विद्यार्थी सिलेक्शन ले पाएगा
और अपना जो सपना है वो सरकारी नौकरी पाने का और एक सरकारी सेवक बनने का, वो क्या हो जाएगा, उसका पूरा हो जाएगा। तो इस बार दोस्तों सचेत हो जाओ, हल्के में मत लो, एक बार तैयारी करो 4 महीने बस जम के, और 4 महीने अगर आपने तैयारी कर ली तो आपके सामने 2027 आपका होगा, वरना 2027 आपका बिल्कुल नहीं होगा और आपको टेंशन के अंदर अगले 2027-28 निकालने पड़ेंगे। ना तो आपको समय आपके घर वाले देंगे और ना आप स्वयं इस पढ़ाई के अंदर अपने 3 साल बाद में वापस लगोगे। इसलिए दोस्तों ध्यान रखना, ये जो समय आपको मिला है इस समय का सदुपयोग करें तैयारी शानदार तरीके की सीईटी 2026 की, और आपका आपके माता पिता का जो सपना है सरकारी सेवक बनने का, वो करें आप पूरा। तक्षशिला एकेडमी आप सभी विद्यार्थियों के साथ में है। अगर वाकई में आपको लगता है कि दमदार तैयारी की आवश्यकता है तो आप ज्वाइन करें तक्षशिला एकेडमी जोधपुर, जिसके अंदर आपको एक्सपर्ट टीम मिलेगी, प्रत्येक विषय के अलग अलग आपके सब्जेक्ट एक्सपर्ट मिलेंगे, उसके साथ में रोजाना आप टेस्ट देंगे, अपना स्वयं का आकलन करेंगे और वाकई में आपको लगेगा नहीं इस बार तैयारी मेरी जोरों पे है। तो दोस्तों आप क्या तैयार है हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और एक शानदार तैयारी करने के लिए? तो विजिट करें तक्षशिला एकेडमी जोधपुर या कॉल करके अपनी सीट को सुनिश्चित कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।